श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव, जय माता दी। माता रानी भोलेनाथ की कृपा आप सब पर सदा सर्वदा बनी रहे। आपके अपने चैनल रवीश डॉट अर्चना में आपका स्वागत है। तो आज जान लेते हैं सावन में कब है पुत्रदा एकादशी। जाने सही डेट, पूजा विधि, सामग्री, शुभ मुहूर्त, व्रत नियम और संपूर्ण जानकारी। तो हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व होता है। सावन माह में पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। पुत्रदा एकादशी का व्रत साल में 2 बार रखा जाता है। पुत्रदा एकादशी का व्रत साल में 2 बार, ये तो आपको पता ही होगा। तो पहले पौष में, दूसरा सावन में होता है। हिंदू धर्म में ऐसे तो हर महीने की एकादशी तिथि का महत्व होता है, लेकिन सावन मास की एकादशी तिथि का महत्व बढ़ जाता है। एकादशी तिथि का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। मान्यता है कि एकादशी तिथि का व्रत करने पर सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। बता दें कि साल में 2 बार पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाता है, पहला पौष माह और दूसरा सावन माह में। तो सावन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इस दिन की जाती है भगवान विष्णु की पूजा। पुत्रदा एकादशी का व्रत 27 अगस्त दिन रविवार को रखा जाएगा। इसे पवित्र एकादशी भी कहते हैं। मान्यता है कि इस दिन निसंतान दंपति व्रत रख श्री हरि विष्णु जी की विधि विधान से पूजा करती है तो जल्द योग्य संतान की प्राप्ति होती है। तो आइए जान लेते हैं अब श्रावण मास में पुत्रदा एकादशी कब है। इसके साथ ही सही डेट, पूजा विधि, पूजन सामग्री, शुभ मुहूर्त, व्रत नियम और पूरी संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो के अंत में तक देंगे। तो श्रावण पुत्रदा एकादशी का व्रत 27 अगस्त 2023 को रखा जाएगा। ये व्रत रक्षाबंधन से 4 दिन पहले रखा जाता है। जिन दंपतियों को कोई पुत्र नहीं होता उनके लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत अत्यधिक महत्वपूर्ण है। पंचांग के अनुसार सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 27 अगस्त 2023 दिन रविवार की सुबह 5:02 पर होगी और इसी दिन रात्रि 10:45 पर एकादशी तिथि का समापन होगा। इस दिन त्रिपुष्कर योग का निर्माण हो रहा है। इसके साथ ही सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। ये दोनों योग रात 2:26 तक रहेगा। सावन पुत्रदा एकादशी 2023 व्रत पारण समय। सावन पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण 28 अगस्त को सुबह 5:57 में सुबह 8:31 तक किया जाएगा। पुत्रदा एकादशी पूजा विधि। इस दिन सुबह उठकर स्वच्छ जल से स्नान करें, फिर धूप, दीप, नैवेद्य आदि 16 सामग्री से भगवान विष्णु की पूजा करें। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। इसके बाद भगवान विष्णु को पूजा पुष्प और तुलसी दल समर्पित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें, भगवान को भोग लगाए। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी दल को जरूर शामिल करें। इस दिन रात को दीपदान करें। इसके बाद भगवान विष्णु का भजन, कीर्तन और ध्यान करें। भगवान विष्णु की आरती करें। पूजा की सामग्री जान लेते हैं क्या क्या चाहिए। पूजा की सामग्री में पान, लौंग, सुपारी, कपूर, पीला चंदन, नक्षद, पानी से भरा नारियल, पंचमेवा, कुमकुम, हल्दी, धूप, दीप, तिल, मिष्ठान, मौली आदि इत्यादि अवश्य रखें। इन चीज़ों के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। इसके साथ ही भगवान विष्णु को पीला रंग बहुत ही प्रिय है, इसलिए इस एकादशी व्रत के दिन पूजा सामग्री में पुष्प, पीला वस्त्र, पीला फल, कलश व आम के पत्ते जरूर रखें। तो आइए जान लेते हैं सावन पूजा पुत्रदा एकादशी का महत्व क्या है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूजा की इच्छा रखने वाले व्यक्ति के
पुत्र की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में समस्त भौतिक सुख और परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत करने से भी किसी भी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके साथ ही ग्रह गोचर दोष प्रभाव भी कम हो जाते हैं। साथ ही पूर्वजों के आशीर्वाद से उनके घर में किलकारियाँ गूंजती है। श्रावण पुत्रदा एकादशी पर संतान सुख के लिए निर्जला व्रत का रात्रि जागरण करें, फिर अगले दिन व्रत का पारण करने से विशेष लाभ मिलता है। तो ये तो पूजा की संपूर्ण जानकारी मैं आपको दी हूँ इस वीडियो में। तो मैं अगले वीडियो में इसकी कथा भी सुनाऊंगी, पुत्रदा एकादशी की कथा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में आप ज़रूर बताना। इसकी कथा मैं अगले वीडियो में डाल दूँगी।